क्रिटिसाइज किया गया था, उससे पहले रिलीजियस फ्रीडम्स के हवाले से अमेरिका की भी एक रिपोर्ट आई थी और फॉरेन मीडिया भी काफी कुछ रिपोर्ट करता रहा है। माजी में अगर देखें, पाकिस्तान हैज ऑलवेज बीन ए बैड बॉय इन इंटरनेशनल प्रेस, गंदा बच्चा होता था, और इंडिया वाज ए डार्लिंग, और इंडिया का एक बड़ा इमेज होता था वेस्ट में, और बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट गोबा की बात होती थी, और डिफरेंट इस किस्म की जो है ताजमहल जो है ना, इंडिया ताजमहल से पहचाना जाता था। अब कुछ सालों में ये जो क्रिटिसिज्म हो रहा है इंडिया पे, क्या ये अनफाउंडेड है, या यू हैव सीन सम चेंजेस ऑन द ग्राउंड? इसलिए कि मेरे जैसा बंदा जो बाहर बैठा है, या ईयू का जो एमईपी है, वो ग्राउंड पे तो नहीं है, उसको तो नहीं पता, रियलिटी तो आप जैसे लोगों को पता है। हैव यू सीन ए शिफ्ट इन योर सोसाइटी इन एनी वे, सर? देखिए, पहली बात तो हमें कुछ चीजों को समझना पड़ेगा कि दो तीन चीजें। पहली बात यह कि यह बात सच है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के अंतर्गत और कुछ जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी तरफ से इस तरीके की आपत्तियां आई हैं, आलोचनाएं की गई हैं। चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वॉशिंगटन पोस्ट हो, इकोनॉमिस्ट हो, या फिर कुछ और इस तरीके के जो प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर्स हैं, न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैगजीन्स हैं, उनकी तरफ से लगातार ये सवाल खड़े किए गए हैं कि 2014 के बाद से हिंदुस्तान काफी बदला है, और वहां पर एक तरीके से कह सकते हैं कि ऐसी सरकार है जो शायद अल्पसंख्यक तबकों के बारे में उस नजरिए से नहीं देखती जो पहले सरकारें देखा करती थी। तो इसकी वजह से इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय छवि है उसको धक्का लगा है, और इसके लिए यह भी कहा जा सकता है कि 2014 के बाद से हिंदुस्तान में काफी तब्दीलियां आई हैं, और ये तब्दीलियां कई स्तर पर हैं। और ये तब्दीलियां इसलिए भी हैं क्योंकि अभी तक की जो सरकारें हिंदुस्तान के अंदर आती रही, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो या फिर दूसरे गठबंधन की सरकारें रही हो, इन सरकारों की विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा में जमीन आसमान का फर्क है। इनकी अपनी एक दृष्टि है, और जिसको इन्होंने कभी छिपाने की कोशिश नहीं की। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को इस बात पर हैरानी हो सकती है कि जैसे ही ये पार्टी सरकार में आई, 303 सीटें मिली, उसके बाद इसने अचानक धारा 370 को हटाने की बात की, हटा दिया, संसद के अंदर 35 एक हटा दिया। लेकिन अगर आपको मैं बताऊं तो जब जनसंघ का गठन 1952 में हुआ था, जनसंघ माने बीजेपी का जो पहला अवतार है, उस वक्त से ये धारा 370 को हटाने की बात करें तो कोई नई बात इनके लिए नहीं है। और इनके तीन बड़े मुद्दे थे: धारा 370 को हटाना, दूसरा यूनिफॉर्म सिविल कोड, और तीसरा राम जन्मभूमि की जगह पर मंदिर को बनाना। और आज की तारीख में मैं ये कह सकता हूं कि धारा 370 में जरूर इनको कामयाबी मिली है। राम मंदिर का मसला सुप्रीम कोर्ट से सुलट गया है और अब वो बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में थोड़ी सी कदम इन्होंने उठाई ट्रिपल तलाक के मसले पे। तो तब्दीलियां हैं, विचारधारा अलग है, इसको लेके काफी प्रतिक्रिया हिंदुस्तान के अंदर भी है और विदेशों में भी इसको लेकर काफी प्रतिक्रियाएं हैं। ठीक। अच्छा सर, आपने कहा कि बीजेपी का ये कोई नया मौकिफ नहीं था ना, जब ये बनी तब से ही बीजेपी के एजेंडा पे इस तरह की बहुत सारी चीजें थी। तो अब जो क्रिटिसिज्म आ रहा है वो बीजेपी के ऊपर क्रिटिसिज्म तो हम करते हैं, पाकिस्तान में भी करते हैं, बाहर भी करते हैं मोदी जी पे, पर मोदी जी इज विल ऑफ इंडियन पीपल। जो इलेक्टेड वो एक लीडर हैं, और वो उनका ये तो नहीं था कि वो एकदम से आए और उन्होंने ये सब कुछ कर दिया। उन्होंने ये बताया था कि मैं ये करूंगा, एंड इंडियन पीपल ने उनको इलेक्ट किया है। तो ये भी तो फिर हमें रिस्पेक्ट करना पड़ेगा कि ये डेमोक्रेसी की और ये डेमोक्रेटिक विल है। देखिए, भारत में लोकतंत्र है और बहुत ही वाइब्रेंट लोकतंत्र है। यहाँ पे लोकतंत्र सिर्फ पार्टी स्तर के ऊपर नहीं है। अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे जाएंगे तो आपको खान पान में बदलाव नजर आएगा, भाषा के स्तर में बदलाव नजर आएगा। और हम सब लोग ने मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ी, आजादी पाई, और अब एक साथ लगातार हैं साथ में। तो ये लोग, और जब पूरी दुनिया ये कह रही थी कि भारत आजाद हो जाएगा, लेकिन लोकतंत्र यहाँ कामयाब कभी नहीं हो पाएगा क्योंकि इसकी नींव बड़ी कमजोर है। हम सक्सेसफुली यहां तक पहुंचे, 2014 में आए, और 2014 के बाद मोदी जी निश्चित तौर पर आए। और कोई पहली बार ऐसा नहीं था जब बीजेपी का कोई आदमी प्रधानमंत्री बना था। उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी 1996 और 1998 और 6 साल तक वो देश के प्रधानमंत्री रहे थे। तो कोई नई बात नहीं है। नई बात यह है कि 2014 में नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो पहली बार बीजेपी को 282 सीटें मिलती हैं, यानी अपने बल पर बहुमत मिलता है। दिस गवर्नमेंट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी एल्स फॉर इट्स सर्वाइवल। और जब 2019 में जब उनको दोबारा जनता के बीच में जाते हैं तो 303 सीटें मिलती है, यानी पहले से 21 सीटें ज्यादा। इसका मतलब यह है कि डेमोक्रेसी है। लोगों को अगर उनकी विचारधारा, उनकी बातें पसंद है, लोगों ने उनको चुना है, तो हम सबको उसको रेस्पेक्ट करनी चाहिए।
और दुनिया में थोड़ी सी तकलीफ इस बात को लेके हो जाती है क्योंकि अभी तक भारत का जो मिजाज था वो लेफ्ट ऑफ द सेंटर था। पहली बार वो राइट ऑफ द सेंटर को या राइटिस्ट पार्टी को सेंटर में देख रहे हैं, तो उनके अपने एजेंडे हैं, उनके अपने मुद्दे हैं। कश्मीर पे लेफ्ट ऑफ द सेंटर का एजेंडा हो सकता है ह्यूमन राइट्स का, लेकिन राइट ऑफ द सेंटर और राइटिस्ट पार्टी का एजेंडा नेशनलिज्म का हो सकता है, नेशनल इंटीग्रेशन का एजेंडा हो सकता है। उनकी अपनी एक सोच है उसको लेकर, कभी छिपाई नहीं इस बात को। तो मुझे लगता है कि भारत के अंदर जो लोकतंत्र है, अगर उसमें किसी को इतना बहुमत मिलता है तो हम सबको उसका सम्मान करना चाहिए। अच्छा, अच्छा, दूसरा ये है कि मतलब मेरे क्वेश्चन का एक मतलब ये भी था कि खाली मोदी जी को हमें इल्जाम नहीं देना चाहिए, पूरी सोसाइटी ने जिसने उनको चूज किया है वो सोसाइटी को रिप्रेजेंट करें। वुड यू एग्री विद दिस के नहीं? नहीं, क्या देखिए, मैं इतनी जनता को दोष नहीं देता हूं, मैं जनता को दोष नहीं देता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को देखते हैं, शायद उनकी दृष्टि ठीक नहीं है या देखने का तरीका उनका ठीक नहीं है। मैंने नरेंद्र मोदी के 5 साल के कार्यकाल के ऊपर किताब लिखी जिसका नाम है हिंदू राष्ट्र। वो किताब अमेजन से पब्लिश भी हुई है। उस किताब में मैंने ये आर्गुमेंट दिया है कि ये सवाल नरेंद्र मोदी का नहीं है, ये सवाल आरएसएस की विचारधारा का, हिंदुत्व की विचारधारा का है। अगर वो नहीं होते, कोई और होता और इतना ही बहुमत मिलता, तो शायद इसी तरीके के कदम 19-20 चलते। और जनता ने उनको चुना है, अगर जनता ने उनको चुना है तो हम उनकी आलोचना करने का हमें अधिकार है। लेकिन हम ये कहें कि हम उसको रेस्पेक्ट नहीं करते उस मैंडेट को, तो हमारे ख्याल से दैट विल बी एंटी डेमोक्रेटिक स्पिरिट ऑन माय बिहाफ। माय ओनली लिटिल सबमिशन इज कि जनता ने चुना है, तो अगर उनका एजेंडा है, अगर उसको लागू करने का प्रयास करते हैं, तो हम उसकी तीखी आलोचना करते हैं और भारत का संविधान हमें इस बात की इजाजत देता है।